अपनी बकरी फार्मिंग में। देखिए मेरे भाई, मैं आपको इतना जरूर समझाता हूँ, गोट फार्मिंग में आप करोड़पति क्या, आप इससे भी आगे निकल सकते हैं, डबल हो सकते हैं। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस काम को समझें। जब हम पाकिस्तानी इस काम को नहीं समझते, डायरेक्ट कैलकुलेटर उठा लेते हैं, शेख चिली बन जाते हैं। हाँ जी, इसको जरा मारो, इसको जरा मारो, हाँ जी यार ये तो काम फ्लॉप हो गया, फलाने ढींगड़े ने किया यार वो भी फ्लॉप हो गया। यार फलाने ढींगड़े ने काम अगर किया है तो आप ये तो देखिए उसने कितनी मेहनत किया, वो किस रिसर्च के साथ इस मैदान में उतरा था। तो कोई भी जिंदगी का मैदान है, उसमें जंग शुरू करने से पहले, उस मैदान में उतरने से पहले ये चेक करें कि आप इस मैदान में जो उतर रहे हैं कितनी तैयारी के साथ उतर रहे हैं। गोट फार्मिंग भी इतनी है, आप अगर इस मैदान में आते हैं तो आपके पास कितनी तैयारी है ये आप जानते हैं। तैयारी से मुराद, वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी आपकी रहनुमाई के लिए, तैयारी से मुराद, तैयारी से। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या गोट फार्मिंग से बंदा करोड़पति बन सकता है। तो ये सारी थिंकिंग अप्रोच है, जिस तरह का आप सोचेंगे। करोड़पति बनने से पहले आप ये देखें आपके पास है क्या, आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम पाकिस्तानी ख़ास तौर के ऊपर उस वक्त फ्लॉप हो जाते हैं जब हमें कामयाबी के चांसेस नज़र आते हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल तजर्बा हासिल करते करते कुछ टाइम ज़रूर लगता है। और मैं इस जगह के ऊपर आपको इतना ज़रूर समझाऊंगा, अगर आप किसी से कोई काम सीख रहे हैं, इवन टेलर मास्टर का या ऑटो मैकेनिक का, अगर आप वहीं शॉप डायरेक्ट अपनी ओपन करें, क्या आप कामयाब हो सकते हैं? कभी नहीं। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप काम सीखेंगे अपने उस्ताद के पास तो कुछ गलतियां करेंगे, कुछ नुकसान करेंगे, तो उस्ताद आपको बर्दाश्त करेगा, आपको सिखाएगा। इसलिए नहीं कहते कि उस्ताद कराम का एहतराम किया करें। और इससे बढ़कर उस्ताद बादशाह खुद नहीं होता, बादशाह बना देता है अपने शागिर्दों को। वजह क्या है? हुनर देके। तो कोई भी काम है जहां आपका कोई पैसा गुम होता है, मिलना भी वहीं से। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, फ्लॉप हो गए हैं, आपके पास काम स्टार्ट करने से पहले अगर 100 में से 30% तजर्बा था, एक्सपीरियंस था, तो 2 साल आपने उस काम के ऊपर वेस्ट किए। बाकी उसमें 100 में से 30% आपके पास एक्सपीरियंस था, 2 साल में आपके पास 40% आ गया, 7%। जब आपके पास 70% एक्सपीरियंस होगा, तीसरे साल जब आप काम स्टार्ट करेंगे, कोई भी काम है, तो इंशाल्लाह वो आपके लिए मुनाफा बख्श होगा। इससे बेहतर है कि आप प्लीज़ काइंडली जो आपके सीनियर हैं उनसे रहनुमाई ज़रूर लें किसी भी काम में। अब आते हैं कि अपनी बकरी फार्मिंग में। देखिए मेरे भाई, मैं आपको इतना ज़रूर समझाता हूँ, गोट फार्मिंग में आप करोड़पति क्या, आप इससे भी आगे निकल सकते हैं, डबल हो सकते हैं। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस काम को समझें। जब हम पाकिस्तानी इस काम को नहीं समझते, डायरेक्ट कैलकुलेटर उठा लेते हैं, शेख चिली बन जाते हैं। हाँ जी, इसको ज़रा मारो, इसको ज़रा मारो, हाँ जी यार ये तो काम फ्लॉप हो गया, फलाने ढींगड़े ने किया यार वो भी फ्लॉप हो गया। यार फलाने ढींगड़े ने काम अगर किया है तो आप ये तो देखिए उसने कितनी मेहनत किया, वो किस रिसर्च के साथ इस मैदान में उतरा था। तो कोई भी जिंदगी का मैदान है, उसमें जंग शुरू करने से पहले, उस मैदान में उतरने से पहले ये चेक करें कि आप इस मैदान में जो उतर रहे हैं कितनी तैयारी के साथ उतर रहे हैं। गोट फार्मिंग भी इतनी है, आप अगर इस मैदान में आते हैं तो आपके पास कितनी तैयारी है ये आप जानते हैं। तैयारी से मुराद, वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी आपकी रहनुमाई के लिए। तैयारी से मुराद ये है कि हमने बकरी का इल्म हासिल करना है। आज तो बहुत आसानियाँ हैं, सर्च मारो यूट्यूब के ऊपर आपको रहनुमाई मिल जाती है। जो पहले का दौर था 10-12 साल पहले का, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी, उस वक्त अगर किसी को इल्म होता भी था वो डर की वजह से बताता नहीं था, यार शायद ऊपर नीचे हो जाए। मेरा तजर्बा तो कामयाब हो गया था, कहीं ये ना हो कि उल्टा देने के देने पड़ जाए। तो ये बहुत से मसाइल होते हैं। लेकिन आज आप जब किसी के ऊपर सर्च करते हैं, आपको प्रैक्टिकली 100 में से 40%, कोई भी काम किसी भी आप तजर्बे के ऊपर रिसर्च करते हैं, 40% आपको प्रैक्टिकली मिलता है। अब एज कंपेयर आप हमें ले लें,
ہم نے کیسے کام سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ واقعی ہم کروڑ پتی بن سکتے ہیں گوٹ فارمنگ میں۔ تو گوٹ فارمنگ میں کروڑ پتی بننے سے مراد کہ ہمیں اس سٹیج تک پہنچنا ہے جس سٹیج سے ہم سٹارٹ کریں، شروع سے سٹارٹ کریں اس میدان جنگ میں کہ ہمیں شکست نہ ہو۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ بکری کی سب سے پہلے آپ نے نسل چوز کرنی ہے۔ نسل چوز کرنے کے بعد نمبر 2 آپ نے خوراک چوز کرنی ہے۔ نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ ہے لیکن آتا نمبر 3 کے اوپر ہے، بکری کے رہن سہن کی جگہ۔ اس کے بعد جا کے آپ نے کراسنگ سیشن سمجھنا ہے کہ کس وقت بکری کو کراس کرانا ہے۔ تب جا کے آپ نے اس سٹیج کے اوپر پہنچنا ہے کہ اب بچے جب آپ کے پاس آ جائیں ان کو کیسے ہم نے بچانا ہے، بچوں کو سروائیو کیسے کرانا ہے، اور بچوں کی خوراک کیا رکھی جائے، پہلے منتھ میں، دوسرے منتھ میں، کب گریویٹ دیں، کب سرسوں کا تیل دیں، کتنا دودھ پہلے دن پلائیں۔ مطلب بہت سے جب آپ یہ پریکٹیکل مسائل سے گزریں گے اس میدان میں آنے سے پہلے بہتر ہے آپ کچھ اپنے رہنمائی جو ہے سینئر حضرات سے لے لیں، یا آپ ان کو تھوڑا کائنڈلی سمجھیں، غور سے سنیں، تو انشاءاللہ آپ کروڑ پتی سے بھی ڈبل آپ بن سکتے ہیں۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے جو میرا پورشن تھا سٹارٹنگ میں صرف اور صرف جہاں یہ میری ٹیڈی بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں اسی جگہ کے اوپر پورشن تھا، میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیسے آپ کو چیلنج کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کروڑ پتی ایسے ڈبل بن سکتے ہیں۔ اب یہ پورشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ٹیڈی بکریوں کے بچوں اور بکریوں کے لیے۔ اب میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ پورشن پہلے میں نے بنایا تھا، اب اس جگہ کے اوپر ہم سیٹنگ چینج کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کیونکہ ہماری جو بکری فارمنگ کی نئی نرسری آنے والی ہے، اس سیزن میں ہم نے جو کراسنگ کرائی ہے وہ الحمدللہ اگست 15 کے بعد بکریاں انشاءاللہ بچے ڈیلیور کریں گی انشاءاللہ۔ تو اب ان بچوں کو الگ رکھنا ہے ماؤں سے، تقریباً 6 بکریاں ہیں جنہوں نے ابھی بچے دینے ہیں۔ باقی جو ہم نے سیشن بنایا ہے تقریباً 8 سے 9 بکریاں بنتی ہیں، وہ ہم نے سپتمبر سے لے کر اکتوبر تک بکریاں کراس کرانی ہے۔ انہوں نے جو آگے ہمیں نرسری دینی ہے وہ ہمیں ملے گی فیبریری اور 15 فیبریری کے پہلے سے، فیبریری جنوری کے اینڈ سے سٹارٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش ہماری یہی جاری ہے کہ فیبریری میں آئے۔ تو جو ہم چھوٹی نرسری ہے اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم کیسے کروڑ پتی بن سکتے ہیں؟ میں آپ کو شیخ کے لیے نہیں بنا رہا، آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہوں۔ اور آج یہ الحمدللہ وقت آیا ہے کہ سب چیزیں آہستہ آہستہ خود بخود مینٹین ہوتی جا رہی ہیں، اور جو کچھ ان کے اوپر میں لگا رہا ہوں انہی سے ہی حاصل کر کے میں انہی کے اوپر لگا رہا ہوں۔ ان کی خوراک کے ایکسپینسز بھی پورے ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ میرا اپنا بھی نظام کافی بہتر ہو گیا ہے۔ جتنی میری سوچ تھی الحمدللہ اس سے کافی بہتر معاملات ہو گئے ہیں۔ کیسے بھی جو ہمارے ڈیلی لائف کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے اخراجات ہیں یا بکریوں کے ہیں، اب میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ الحمدللہ میں اتنا خوشحال ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ اس وقت اگر میری بکری کو خوراک چاہیے، ایک بکری کو نارمل ایک ایکسٹرا آرڈنری خوراک جسے آپ ونڈا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنی خوراک تیار کریں۔ اگر اسے 1 پاؤ کی ضرورت ہے، آدھے کلو کی ضرورت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ڈٹ کے کھائے، وہ خود بچا کے جائے۔ کچھ وقت ایسا تھا کہ یہ خوراکیں ہم افورڈ سٹارٹنگ میں نہیں کر سکتے تھے، ان کو کاؤنٹ کرتے تھے۔ جب ہم ان چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیکریز ہوتے ہیں، انکریز کبھی نہیں ہوتے۔ بکری کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس جاندار چیز میں کتنے جاندار پل رہے ہیں۔ وہ جو ہمارے پاس جانور ہے، پریگننٹ ہے، یہ علم بہت بڑی چیز ہے، اس میں ہمیں نہیں پتا۔ یہ بکریاں ماشاءاللہ پریگننٹ ٹھہری ہوئی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ہمیں نہیں ہے علم کہ ان کے کسی بکری کے پاس واللہ علم اللہ پاک جانتا ہے 1 بچہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے پاس 2 بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے پاس 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بکریاں آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ۔ تو جب تک ہم ان کی خوراک صحیح نہیں رکھیں گے
तब तक अगर हम नहीं देखते इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुराक, तो आप ऐसे समझें कि बाज़ औक़ात आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि बच्चे जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, कुछ मुर्दा पैदा होते हैं, कुछ गिल्टियों वाले पैदा होते हैं, और बाज़ औक़ात ढांचा बना हुआ होता है, एक बच्चा ठीक होता है, बाकी दो जो होते हैं ऐसे ढांचा, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, फ्रेम, बाकी उनमें किसी किस्म का मतलब कोई चांसेस नहीं होते, जिंदा भी नहीं होते, मुर्दा होते हैं। तो वो क्या वजह होती है? वजह यही होती है जब माँ की खुराक पूरी नहीं हो रही तो वो बच्चे को कैसे अपने पेट में सरवाइव करे। तो इसी वजह से मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि करोड़पति बनने से पहले आप ये देखें कि जिस चीज़ से आपने करोड़पति बनना है आप उसके ऊपर इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं, आप क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप उनको कैसा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये फार्म का मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ। अब ये वक्त आ गया है कि मेरे पास ब्रीडर अलग रखने के लिए जगह नहीं होती थी, बहुत मखसूस जगह होती थी। क्या अभी सोच यही थी कि यार पता नहीं इस काम में क्या होता है, जगह इतनी लें, इस जगह के ऊपर इनकी मैनेजमेंट करें, कुछ बनता है कि नहीं बनता। लेकिन अब सब कुछ अलग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आमद शुरू हो गई है। कितने 3 साल बाद मेरे पास आमद आई है और मेरी सोच से बढ़कर रही है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ। खुदा न खास्ता कभी भी मुझे किसी भी किस्म के पैसों की ज़रूरत होती है, मतलब इनके एक्सपेंसेस मैंने निकाल लिए हैं इसी कुर्बानी के ऊपर। जितने भी सालाना एक्सपेंसेस थे वो सब अलग हो गए इनकी खुराक के। बाकी इंशाल्लाह आज तक भी कोई मसला नहीं आएगा, तवक्कल अल्लाह ना, आज तक कोई मसला आएगा इनमें किसी भी किस्म का। जब खुराक ओरिजिनल ऑर्गेनिक आप दे रहे हैं तो जानवरों में ऐसा कोई मसला नहीं आता। तो ब्रीडर पोर्शन भी अलग कर दिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास नर्सरी आएगी उसको हम अलग रखेंगे। जब हम उस नर्सरी की, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये छोटी फीमेल है। अगर मैं इसे बड़ी बकरियों में रखता हूँ, आप ये देख रहे हैं अल्फा खा रही है, अगर मैं इसे बड़ी बकरियों में रखता हूँ तो आप ये नोट करें बड़ी बकरियां क्या इसे खाने देंगी जितने शौक से माशाल्लाह ये खा रही है। ये आप देखें, क्या बड़ी बकरियां इसको खाने देंगी इतनी खुराक जितने शौक से ये खा रही है, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है? कतई नहीं, वो इसे मारती, और जिसकी वजह से इसे जितनी भी खुराक चाहिए ये नहीं खा पाती। जब स्टार्टिंग से बच्चे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक नहीं दे सकते हम लोग, चाहे इंसानी बच्चा भी है, वो कैसे ग्रो करेगा? अगर उसने हमें प्रोडक्शन देनी है, तकरीबन आई थिंक जो टेडी ब्रीड है, हम 7वें से 8वें 9वें महीने में साल से पहले, दोंदा होने से पहले या बाद औक़ात कभी कभी कुछ ऐसी बकरियां होती हैं जिनको 2 दांत तो मतलब होने के बाद क्रॉस करवाते, नहीं तो हरगिज़ को 2 दांत होने से पहले क्रॉस करवाते। इनकी भी बहुत बड़ी वजह है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इसी तरह बड़ी बकरियों के बच्चे हैं, वो भी सही तरीके से अगर हम उनको खुराक के ऊपर नहीं चला सकते, डाइट के ऊपर, तो वो कैसे ग्रो करेंगे? अकेला दूध नहीं चाहिए होता, तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद इनको एक्स्ट्रा खुराक दी जाती है। इनके मैदे को स्ट्रांग करने के लिए हार्ड खुराक दी जाती है। तो इसी वजह से कोशिश करें, करोड़पति के ख्वाब आप ज़रूर देखें, लेकिन कुछ इन्वेस्ट करें इनके ऊपर। खुदारा मैं बहुत से फार्म के ऊपर मैंने देखा है मसाइल आ रहे हैं कि बकरियां ऐसे बच्चे ज़ाय कर रही हैं, या फिर बकरियों में जो मसला आ रहा है बच्चे मुर्दा फेंक रही हैं, टाइम भी पूरा लेती हैं। अगर 3 उन्होंने जन्म दिए हैं तो फिर उनमें से 1 ठीक है, 2 जो है वो मुर्दा है, या उनका बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये पता नहीं है कि बकरी के आखिरी मंथ में कौन सी खुराक चलानी है, पहले 2 मंथ बकरी को कैसे रखना है। तो इल्म बहुत बड़ी दौलत है, करोड़पति बने और बन भी सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें सीखने के हैं, अभी आपको बताने के लिए हैं। तो मेरा भी यही आपको एंड में मैं कहूँगा कि अपना जो प्रैक्टिकल तजर्बा बताने जा रहा हूँ, आप करोड़पति नहीं, इससे डबल करोड़पति बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह काम करें, लगन के साथ, जुनून के साथ, जिद्दोजहद के साथ, मेहनत करें, रिसर्च करें। जिस ब्रीड के ऊपर भी काम करते हैं, हमारा ये नहीं है कि आप इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर, वो आपका शौक है तो बकरी, खुराक एक ही है बकरी की। पूरी दुनिया के ऊपर, गोरू के ऊपर रिसर्च करें। जब आपके जाके इस पॉइंट के ऊपर बैठेंगे
تو خوراک یہی آئے گی کہ آپ جتنی بھی جان چھڑائیں ڈرائی میٹر سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. بکری میں کامیاب ہونے کے لیے خدارا سنبھل جائیں, ابھی وقت ہے, الفا کے اوپر آئیں. آپ کو کوئی اور خوراک یا کسی قسم کے جھنجھٹ کی ضرورت نہیں. ہاں البتہ جو پریگننٹ بکریاں ہوتی ہیں ان کی خوراک لاسٹ منتھ میں الگ چل رہی ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بکریاں. آپ ماشاءاللہ بکریوں کا باڈی سکور چیک کریں. ابھی انہوں نے کسی نے 1.25 مہینہ دینا ہے, کسی نے مطلب 1.5 مہینہ نکالنا ہے. یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ, اور اس کو بھی دیکھ لیں. تو ساری بکریوں کا باڈی سکور آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو کیا بھی آخری 2 ماہ میں 3 ماہ میں جب بکری کنفرم ہو جاتی ہے کہ پریگننٹ ہے تو خوراک ان کی ہم ڈبل کر دیتے ہیں. وہ کیسی چلانی ہے ہم نے خوراک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کو ایک ایسا فارمولا ملے گا خوراک کا جو اوریجنل آرگینک ہوگا. کسی بھی انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بکری کے پٹھے بیٹھ گئے ہیں, بکری بیٹھ گئی ہے آخری دنوں میں, اڈر تیار نہیں کیا, یا تھن چھوٹے ہو گئے ہیں بکری کے, چھوٹے بڑے ہیں, نیکٹ سوئے کے اوپر چھوٹے بڑے ہو گئے تھے جو اس سے پہلے تھا. تو بہت سے مسائل انشاءاللہ ڈسکس ہونے والے ہیں. بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. فی امان اللہ.